हेलो माय डियर, अगर आप क्लास 12 के थर्ड सेमेस्टर्स में हैं और आप अकाउंट्स के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी आपके अपने राहुल सर प्रॉपर यूनिट 1 का एक एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन पे वो लिंक पहले देखने के बाद देन आप पार्ट 2 को देखेंगे। ठीक है, तो माय डियर, हमने अपने एग्जाम में 60 एमसीक्यू का, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन का, उसका मैंने टेस्ट किया था, उसी का सोल्यूशन लाइव आप लोगों को समझाने जा रहे हैं माय डियर। तो माय डियर, ये सोल्यूशन सिर्फ ऑप्शन टिक नहीं करेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट, वो सारे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो माय डियर, इस वीडियो के अंत तक बने रहे और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं माय डियर। हमने पार्ट 1 में माय डियर 1 से लेके 21 क्वेश्चंस पूरा अच्छे से एक्सप्लेन के साथ डिस्कस किए थे माय डियर। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर शुरू करेंगे माय डियर। तो चलिए शुरू करते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, देखिए माय डियर। क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है माय डियर, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कंपनीज रूल 2014 state that the maximum number of partner in a partnership firm should not exceed। अगर आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 पे फोकस करते हैं तो वहां पे मैक्सिमम जो है माय डियर वो कितना है, 20 है। अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे 10 है। लेकिन अगर आप कंपनी है 2000 अगर रूल्स पे चेक करते हैं तो उसका जो मैक्सिमम लिमिट है माय डियर वो है आपका 50। कितना माय डियर, 50। तो आपका ऑप्शन जो माय डियर बी इज द व्हाट करेक्ट आंसर। क्लियर है माय डियर, समझ आया क्या। ये जो 50 मैक्सिमम लिमिट कौन बताता है माय डियर, अकॉर्डिंग टू द रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014 स्टेट दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप शुड नॉट एक्सीड एट कितना, 50। क्लियर है क्या माय डियर। तो चलिए माय डियर, हम अपना क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन माय डियर कहीं आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। तो प्लीज अंत तक बने रहे ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का लॉजिक और उसके पीछे कंसेप्ट क्या है वो चीज को आप लोग एग्जाम में कर पाए, समझ सके। तो क्वेश्चन में 23 क्या बोला माइडी, ध्यान दीजिए। ऑन 1 अप्रैल 2024 अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज 50,000। मतलब फर्म का जो एसेट्स है माइडी कितना है, 50,000 है, राइट। और क्या बोले, एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 10,000। ठीक है, मतलब जो 50,000 जो एसेट्स है माइडियर उसमें से 10,000 जो स्टॉक है उसको एक्सक्लूड कर दिया है, तो हमको टोटल एसेट देखना पड़ेगा, तो उसको क्या ऐड बैक करेंगे। ठीक है, and current liability is how much my dear, rupees 10,000, and the balance constitutional partners capital account if the normal rate of return is what, 8%, the goodwill of the firm is valued at rupees 30,000 at 4-year purchase of super profit, find the actual profit। मतलब देख रहे माय डियर, इसका बैक कैलकुलेशन के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोई मेथड सॉल्व नहीं करने, यहाँ पे ऑलरेडी गुडविल का जो अमाउंट है माय डियर वो कैलकुलेट करके दिया हुआ है। कितना माय डियर, रुपीज 30,000 एट अ 4-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सीधे पूछ रहा है फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ व्हाट, ऑफ द फर्म। तो माय डियर इस पे प्रॉपर एक अच्छे से कैलकुलेशन लेवल पे हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माय डियर। तो हम लोग क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे माय डियर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या, पहले हम लोग क्या करेंगे माय डियर, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। हम लोग सबसे पहले माय डियर क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, देन जाके हमारा सम्स आगे बढ़ सकेगा। तो सिंपल सा बात है माय डियर, क्या टोटल एसेट्स कितना दिया माय डियर, 50,000। इसमें से क्या माय डियर था, 10,000 आपका क्या था माय डियर, स्टॉक। उसको क्या कर देते, एक्सक्लूड कर देते। यहाँ पे क्या करेंगे माय डियर, प्लस करेंगे। ठीक है, क्या आया माय डियर यहाँ पे 60,000। तो मेरा कुछ आउटसाइड लाइबिलिटी भी है क्या, हाँ सर लाइबिलिटीज है। कितना, लेस करेंट लाइबिलिटीज। कितना माय डियर, 10,000। तो जो मेरा ये 50,000 आया ना माय डियर,
ये पता है क्या माय डियर, ये इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो प्रॉपर हम लोग क्या निकाल दिए माय डियर? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल चुके हैं। अब आगे बात करते क्या माय डियर? फाइंड सुपर प्रॉफिट। फाइंड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए हमने क्या ऑलरेडी गुडविल का फिगर दिया हुआ है माय डियर, राइट। और अपने पास माय डियर सुपर प्रॉफिट तो का फॉर्मूला क्या माय डियर? गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। ठीक है। आप देखेंगे माय डियर गुडविल का फिगर कितना दिया है क्वेश्चन में? 30,000 दिया हुआ है। और सुपर प्रॉफिट अपने को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट अपने क्या करेंगे? नहीं दिया है तो कैलकुलेट करने से आप ले लेते हैं। और क्वेश्चन में माय डियर नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दिया ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। तो अगर मैं सुपर प्रॉफिट निकालना चाहूं माय डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा। तो 30,000 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा माय डियर? 7,500। तो माय डियर हमारे पास अभी क्या आ गया माय डियर? सुपर प्रॉफिट आ चुका है। ठीक है। अभी अपने को निकालना है क्या? एक्चुअल प्रॉफिट निकालना माय डियर, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? फाइंड नॉर्मल प्रॉफिट। फाइंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है पता है माय डियर? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरओआर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना माय डियर आपको पता ही है। अब आप पूछेंगे सर एनआरओआर का मतलब क्या होता है? एनआरओआर का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब आप क्वेश्चन चेक करेंगे भाई एनआरओआर कितना दिया हुआ है, आप चेक करिए क्वेश्चन में एनआरओआर दिया है 8%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना माय डियर? देखिए यहाँ पे 50,000, तो 50,000 इंटू 8% कितना आएगा माय डियर? 4,000। अब हमारे पास क्या है माय डियर? अपने पास क्या है? अपने को निकालना एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना माय डियर? एक्चुअल प्रॉफिट। और अपने पास क्या दिया माय डियर? सुपर प्रॉफिट भी दिया हुआ है, अभी जस्ट निकाला ना 7,500। और सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। आप पूछेंगे सर सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है माय डियर? जो पूरी दुनिया कमा रही है, राइट। अब आप देखेंगे सुपर प्रॉफिट कितना दिया माय डियर? 7,500। और जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है माय डियर वो कितना है? 4,000। तो अगर आप जोड़ेंगे माय डियर कितना आएगा माय डियर? 11,500। देखिए ऑप्शन हमारा क्या कुछ मैच खा रहा है क्या? हाँ। तो माय डियर जो 11,500 है वो हमारा ऑप्शन सी इज व्हाट करेक्ट आंसर है। मैं आपको एक बार लिखने का अवसर दे देता हूं, आप एक बार प्रॉपर तरीके से कॉपी करेंगे फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे माय डियर, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर हमारे कौन सा था? 24 हो गया। अभी माय डियर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग किए थे इधर। ये जो क्वेश्चन था माय डियर क्वेश्चन 23 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग कवर कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग पार्ट 1 में माय डियर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 तक हम लोग कवर कर चुके थे। अभी जो क्वेश्चन आज के जो हम लोग कर रहे हैं 22 से लेके कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कर चुके हैं। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं माय डियर वो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 24। चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या, 24 में क्या बोला? असर्टेन अंडर द फिक्स कैपिटल, अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। मतलब अगर आप कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं माय डियर वो भी फिक्स कैपिटल से, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज होता है, ठीक है। तो इसमें रीजन देखते हैं क्या बोल रहा है। मतलब
Under the fixed capital method, all item like share of profit or losses or interest on capital, चाहे drawing interest on drawing, are recorded in separate account. कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? करेंट अकाउंट में. तो सिंपल सा बात है, सारी चीजें जब करेंट अकाउंट में करेंगे, जो आप एडिशनल जो इंट्रोड्यूस करेंगे कैपिटल को, तो फिक्स कैपिटल में बेटा जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे वो ऑलवेज क्या होगा? क्रेडिट होगा. तो ये ऑप्शन ए है माय डियर, वो करेक्ट आंसर. यहाँ पे क्या बोला है? बोथ असर्टेन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन. ऑप्शन ए इज द व्हाट माय डियर? करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 25. 25 भी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके. देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है माय डियर? रोहित एंड श्वेता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1. ठीक है, मतलब दोनों पार्टनर से बेटा कौन कौन है? रोहित एंड श्वेता. और जो रेशियो है इनका क्या है बेटा? 2:1. अब श्वेता ने बेटा वो लोन दिया बेटा, एडवांस दिया है लोन के रूप में. कितना दिया है? 1 लाख रुपीज. किसको? अप टू द फर्म को. ऑन 1 अक्टूबर 2024 द नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज 19,000. व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू श्वेता's कैपिटल अकाउंट? चलिए माय डियर आगे इस पे बात करते हैं, कैलकुलेशंस पे. क्वेश्चन नंबर 25. चलिए सबसे पहले माय डियर हम लोग क्या निकालेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट. क्योंकि जो 90,000 प्रॉफिट थे माय डियर वो करेक्ट प्रॉफिट नहीं था. उसमें से जो हमने श्वेता ने लोन के रूप में प्रॉफिट दिया था उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने माइनस नहीं किया है. तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? एडजस्टेड प्रॉफिट. एडजस्टेड प्रॉफिट कितना माय डियर? 90,000. और श्वेता ने जो एज ए लोन के रूप में दिया है कितना दिया था माय डियर? 1 लाख. और यहाँ पे क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ दिया था क्या माय डियर? 6/100. और अक्टूबर में इन्होंने दिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना माय डियर? 6/12. तो यहाँ पे जो 90,000 में से इधर का जो कैलकुलेशन करी 1 लाख का 6% कितना? 6,000. और 6,000 माय डियर पूरे साल का है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 6/12. तो कितना इधर आएगा? 3,000 आएगा. और इधर 1 लाख से क्या करेंगे? 90,000 से क्या करेंगे माय डियर? कितना आएगा माय डियर? 87,000. ठीक है, अब हमें निकालना श्वेता का शेयर निकालना है. भले से श्वेता ने क्या दिया है माय डियर? लोन दिया है. ये 3,000 रुपए जो मिलेगा श्वेता को मिले, लेकिन श्वेता के कैपिटल अकाउंट से इसको प्लस नहीं करेंगे. क्यों? श्वेता ने जो ये अमाउंट दिया है 1 लाख रुपए एज लोन के रूप में, इसको ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है माय डियर. तो ये प्रॉफिट श्वेता के साथ एड बैक नहीं करेंगे. क्लियर है क्या? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? श्वेता शेयर्स. तो 87,000. आपको पता है माय डियर श्वेता का शेयर कितना था? 2:1 था, रोहित एंड श्वेता. तो श्वेता का शेयर क्या होगा? 1/3 होगा. तो अगर कैलकुलेशन करेंगे माय डियर कितना आएगा? 29,000. एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही है आंसर? हाँ, तो हमारा ऑप्शन जो है ना माय डियर बी सी इज द व्हाट? करेक्ट आंसर. मतलब 29,000 जो हमने अभी कैलकुलेशन करके दिखाई. बस आपको कैलकुलेशन बस दिखा देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके. तो बस चेक कर लेंगे माय डियर एंड स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे. चलिए ध्यान से पढ़ाई करेंगे माय डियर. देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है माय डियर? एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 विच टाइप ऑफ गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? तो माय डियर हम लोग कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे? परचेज गुडविल. क्या करेंगे? परचेज गुडविल. क्या करेंगे? परचेज गुडविल. मतलब यहाँ पे क्या बोला है? आप बोलेंगे सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और है, लेकिन ये लेटेस्ट आईएफआरएस बेस पे जो अभी लेटेस्ट हमारे इसको बोलते हैं एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 will which type of goodwill can be recorded in the books of account?
तो आइडिया आपको ऑलरेडी पता है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो कौन से गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे? ऑलवेज परचेज गुडविल। ऑप्शन डी इज द व्हाट करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? ठीक है, समझ आया माय डियर? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या बोला माय डियर? यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, ये जो है बेटा 50,000 है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 15,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 18,000 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब द वैल्यू ऑफ गुडविल मतलब बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल जो कैलकुलेट किया गया है वो 18,000 है, और आपका जो रियल प्रॉफिट है माय डियर वो कितना दिया है? 15,000 रुपए दिया है, और आपको यहां बोल रहा है कि आप क्या निकालिए, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, तो इसका भी प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर। तो क्वेश्चन में कौन सा कर रहे थे माय डियर? क्वेश्चन में 27। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट और गुडविल दिया हुआ है, और गुडविल जो दिया माय डियर वो 2 ईयर सुपर प्रॉफिट है। अपने को क्या निकालना है बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर बैक कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले गुडविल कितना दिया है माय डियर? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो गुडविल दिया है कितना? 18,000, और सुपर प्रॉफिट अपने को निकालना है, नंबर ऑफ परचेस 2 है माय डियर, ठीक है। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट को क्या करेंगे हम लोग? 18,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 9,000, ठीक है। चलिए अब अपने को निकालना सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 9,000, और आपके पास ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है। तो अभी अपने को निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब आपके पास 3 डेटा दिया हुआ है, इसमें से 3 डेटा में 2 डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है, एक डेटा का फिगर आप ऑलरेडी निकाल सकते हैं, राइट। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 माइनस 9,000 कितना आएगा? 6,000। इसका आंसर चेक करते हैं माय डियर। हाँ, ऑप्शन सी द व्हाट करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द सॉरी ऑप्शन ए इज द व्हाट करेक्ट आंसर। तो अभी हम लोग निकाले ना बैक कैलकुलेशन के हिसाब से, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना माय डियर? 6,000, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक बार आपको आंसर दिखा देता हूं प्रॉपर, फिर शॉर्ट ले लेंगे ताकि फिर आगे हम लोग बढ़ सके। तो माय डियर आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन में 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 28 जो माय डियर वो है मैच द कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर जो होता है उसका जो होता है 7.5 कैसे होता है? 12 प्लस 3 15 डिवाइड बाई 2। ये आप कैसे कर रहे हैं सर? मैं एवरेज पीरियड के हिसाब से कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं माय डियर? एवरेज पीरियड के हिसाब से कर रहा हूं। तो ये जो है माय डियर ये पहला पहला क्या है? 7.5। फिर क्या बोल रहा है? ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो इसका क्या होगा? 6.5 कैसे होगा? 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कैसे हो रहा है? ये एवरेज पीरियड का, ठीक है। तो ये 6.5 था। फिर क्या बोल रहा है माय डियर? ड्राइंग्स इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये होगा माय डियर एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। मतलब थर्ड का क्या है? ए नंबर, और जो है लास्ट जो है फोर्थ, फोर्थ का क्या होगा माय डियर? 5.5। बोले तो ड्राइंग्स इन द एंड ऑफ ईच मंथ, तो कैसे? 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 5.5। ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है माय डियर? ऑप्शन ए इज द व्हाट करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर। ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर के एवरेज पीरियड पे बात कर रहा है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर जी अ पार्टनर विथड्रू 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में पैसा निकाल रहा है, कितना 5,000 पर क्वार्टर। मतलब एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट हो रहा है वो माय डियर वो 1500। देख वाह सर, इसमें तो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ता था और इस क्वेश्चन में ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया हुआ है। अब देखिए आगे क्या कैलकुलेट करना है उसके बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग was calculated as ₹1500 at the end of accounting year 31 मार्च 2024. What is the rate of interest on drawing charge? सर हम लोग जो प्रैक्टिस किए हैं क्वार्टर्स का क्या ड्राइंग्स था वो रहता था, एंड आफ्टर दैट रेट ऑफ ड्राइंग्स दिया रहता था, हम लोग कैलकुलेट करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन पूरा उल्टा है माइडियर, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया है, ठीक है, और जो हर क्वार्टर में जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं वो भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या नहीं दिया माइडियर, इसमें रेट नहीं दिया हुआ है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं माइडियर। क्वेश्चन नंबर 29, किसको यहाँ पे लिख देते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 29। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल ड्राइंग्स है कितना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे माइंड, ताकि आपको इजीली समझ पाए। तो टोटल ड्राइंग्स पहले बहुत सारे बच्चे क्या 5,000 से ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, नहीं, सबसे पहले निकालेंगे कैलकुलेशन क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग्स। और अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर माइंड आपको पता है ना कितना होता है, साल में कितना क्वार्टर, 4 क्वार्टर होता है। तो यहाँ पे 5,000 से क्या करेंगे, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल ड्राइंग्स हमारा इजिली आ जाएगा 20,000। और आपको पता है माय डियर एवरेज पीरियड जो होता है इसका कितना है 7.5, कितना माय डियर 7.5। इसका एक प्रॉपर, आप जो पैसा विड्रॉ करेंगे पहला 1 अप्रैल को निकालेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल से अगर 31 मार्च तक करेंगे टोटल कितना महीना होगा, 12 महीना होगा। सेकंड पैसा कब निकालेंगे, सेकंड ड्राइंग कब करेंगे, 1 जुलाई को। 1 जुलाई से लेके आप अगर देखेंगे कितना महीना होगा, 9 मंथ्स होगा। इसका ये भी तरीका है माय डियर कैलकुलेशन करने का, एवरेज पीरियड। फिर क्या बोल रहे हैं, थर्ड ड्राइंग कब करेंगे, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना, 6 मंथ। और जब लास्ट ड्राइंग कब करेंगे माय डियर आप लोग, 1 जैन। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना 3 मंथ्स। अगर आप इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 12 + 9 21, 21 + 6 कितना होगा बताइए, 27, और +3 30, और 30 को क्या कर देंगे माय डियर, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यहाँ पे 4 डेटा दिया 1 2 3 4। इसको भी इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारा जो एवरेज पीरियड है माय डियर, जो इधर है माय डियर वो 7.5। समझ में आया आपको अच्छे तरीके से। मैंने क्या बोला, आप साल में 4 बार पैसा विड्रॉ करेंगे, पहला जो क्वार्टर होगा बिगिनिंग ऑफ इस क्वार्टर होगा वो 1 अप्रैल 12 मंथ पूरा, मतलब अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक 12 महीना। फिर सेकंड क्वार्टर कब है, 1 जुलाई। 1 जुलाई से लेकर अगर पूरा 31 मार्च करेंगे वो 9 मंथ। काउंट कर लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 9 मंथ्स है, राइट। फिर जो थर्ड क्वार्टर का माय डियर आएगा आपका 1 अक्टूबर, क्योंकि ये फर्स्ट क्यों, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर ये एंड रहता तो 30 लेते, ठीक है। अब फोर्थ क्वार्टर क्या, 1 जनवरी, और उसके बाद कितने महीना बच रहा है, 3 महीना, ठीक है। तो अगर इसको 30 डिवाइडेड 4 करेंगे तो हमारा 7.5 आ जाएगा। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, चलिए अभी क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपने क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई फॉर्मूला। बहुत इजी तरीके से आपको समझा रहे हैं ताकि इजीली आपको समझ में आ सके और अपने एग्जाम में अच्छा बेहतर कर सके। तो फॉर्मूला क्या है माय डियर, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट्स, और आपको पता है एवरेज पीरियड कितना माय डियर, 7.5 मंथ। और इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग ऑलरेडी आपको पता है कितना है, 1500। और टोटल ड्राइंग्स अभी आपने निकाला है कितना, 20,000। और अपने पास माय डियर रेट नहीं दिया है, तो रेट की जगह पे आर लिख देते हैं, 7.5 लिख सकते हैं क्या, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 7.5 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे यहाँ पे 12, ठीक है। अब 12 को क्या करेंगे,
20,000 को डिवाइड करेंगे, आएगा कितना माय डियर? ठीक है, अब क्या करेंगे, 1500 डिवाइडेड बाई इसको 1666.66 रुपए को क्या करेंगे 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा माय डियर? 12,500। कितना आएगा? 12,500। और आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर इधर आ जाएगा। क्लियर है क्या माय डियर? अब आर को इधर करेंगे, ठीक है। अब 1500 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? 12,500। तो हमारा जो रेट है माय डियर वो कितना आ जाएगा? 12% आ जाएगा। क्लियर है क्या? एक बार देख लेंगे अच्छे तरीके से, कुछ डाउट है पापा को समझा देता हूं फिर से। इसमें क्या अप्लाई फॉर्मूला करेंगे प्रॉपर, वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड बिगनिंग ऑफ इस क्वार्टर में क्या था? 7.5 मंथ होता है माय डियर। ठीक है, तो यहाँ पे 1500 1500 इजिकल टू टोटल ड्राइंग्स दिया हुआ है, टोटल ड्राइंग्स की जगह हमने 20,000 लिख दिए और रेट की जगह आर लिख दिया है। आर तो पता नहीं है, रेट ही कैलकुलेट करना, जस्ट आर लिख दिए। कुछ भी आप लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। और एवरेज पीरियड यहाँ पे 7.5 दिया हुआ डिवाइड बाई 12। पर हमने क्या किया? 20,000 को 12 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कितना? 1666.66 और इसको 7.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? कैलकुलेशन यहाँ से हमने रेट निकाल दिया 12%। एक बार ऐसा देखते हैं कितना आ रहा है माय डियर। ऑप्शन क्या है हमारा? क्या 12% आ रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन व्हाट? डी इज द व्हाट करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक बार आपको कैलकुलेशन दिखा देते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको प्रॉपर इजीली समझ में आ सकेगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे तरीके से? क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं? अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड, जब आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, द ट्रांजेक्शन ऑफ परमानेंट विड्रॉ कैपिटल कहां रिकॉर्ड करें? अगर आप परमानेंट विड्रॉ कर रहे हैं और आप कैपिटल अकाउंट मेथड जो फॉलो करते हैं वो फिक्स कैपिटल है। और फिक्स कैपिटल दो मेथड्स फॉलो होते हैं, एक क्या होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा क्या होता है माय डियर? करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में जो भी आप एडिशनल इंट्रोड्यूस करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस वो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगर आप परमानेंट विड्रॉ करते हैं तो उसको भी कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। राइट, अगर ड्राइंग सेंटर ड्राइंग है बनाइए उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? आप करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते, लेकिन जब परमानेंट विड्रॉ कर रहे हैं फिर वो पैसा कभी बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। तो आपका जो आंसर है माय डियर वो पता है क्या है? ऑप्शन डी इज द व्हाट करेक्ट आंसर, फिक्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है क्या? समझ आया माय डियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राम एंड रहीम आर पार्टनर। राम क्या कर रहा है? ड्रॉ कर रहा है। राम जी ड्रॉ कर रहे हैं फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे दे दिया हुआ है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन राम ड्रॉइंग दे दिया है 2600 रुपए, लेकिन यहाँ मंथली ड्रॉइंग राम का नहीं बताया है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंट दिया था और टोटल ड्रॉइंग्स भी दिया हुआ था, लेकिन रेट नहीं बता, तो रेट हम लोग कैलकुलेट किए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में माय क्या है? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है, लेकिन राम का ड्रॉइंग अपने को यहाँ पे पता नहीं है और यही कैलकुलेशन अपने को करना है। और मैं आपको बता दूं माय डियर, आपके एग्जाम में कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, सीधे कॉम्पिटेटिव बेस्ड पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करके जाइएगा और इसी एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 31। तो सबसे पहले 31 लिखते हैं यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन क्या है माय डियर? अपने को मंथली ड्राइंग्स इंटू 12 इंटू रेट्स इंटू क्या था? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था ना, 6.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो आईओडी अपने पास दिया हुआ है माय डियर। आईओडी कितना दिया है? 2600 दिया हुआ है। ठीक है, और हम अपने मंथली ड्राइंग्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी लिख सकते हैं इंटू 12 और रेट की जगह पे 8/100 कर सकते हैं माय डियर इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो ये 12 हम लोग क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर दिए, तो अपने पास बचा क्या? 2600। तो डी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माय डियर। तो अगर 8 इंटू 6.5 करेंगे ना, 8 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आपका आंसर आने वाला पता है क्या है? तो पहले यहाँ पे लिखते हैं 8 इंटू 6.5
डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे क्या है 2600 इज इक्वल टू डी इंटू क्या करेंगे, इसको करेंगे 8.8 इंटू 6.5 को डिवाइड बाई 100 करेंगे तो जो आएगा 0.52 है। कितना आएगा 0.52। ठीक है, तो अगर अपना डी यहाँ पे लिख देते हैं माय डियर और 2600 यहाँ डिवाइडेड बाई 0.52 अगर यहाँ कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आने वाला है पता है क्या आने वाला है, 5000 आने वाला है। ठीक है, तो एक बार मैं अपनी टीम से बोलूंगा, एक बार थोड़ा कैलकुलेट करके देख ले तो 2600 डिवाइड बाई 0.52 करी तो 2600 डिवाइडेड बाई 0.52 5000 आ रहा है क्या? हाँ चलिए, तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमारा ऑप्शन क्या है माय डियर। हाँ, तो ऑप्शन 31 का जो है हमारा ऑप्शन जो है 5000। ठीक है, ऑप्शन डी इज द व्हाट करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक बार आपको कैलकुलेशन प्रॉपर दिखा देते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं माय डियर हम लोग अपना आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, अ सर्टेन अ पार्टनर फर्म कैन अ मैक्सिमम 50 पार्टनर 50 पार्टनर मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर प्रिस्क्राइब इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब ये असर्टेन आइडिया सही है लेकिन रीजन सही है। आपको रीजन पता है, रूल 10 2014, मतलब बोथ असर्टेन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन। नहीं, बोथ असर्टेन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन, राइट। तो ऑप्शन बी इज द व्हाट करेक्ट आंसर क्वेश्चन में 32 का, राइट। क्लियर है माय डियर? चलिए हम लोग माय डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, अनु मनु एंड रानू आर पार्टनर, रानू हैज बीन गिवन गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹8,000। ठीक है, मतलब उनको क्या दिया जाए, उनको 8,000 का प्रॉफिट दिया जाए, गारंटी, मतलब समझ रहे हैं, बाय द फर्म। लेकिन फर्म ने सफर्ड किया माय डियर कितना, एट लॉस ऑफ ₹5,000, मतलब पूरे साल उन्होंने पैसा कुछ भी नहीं कमाया है और गारंटी दे दी किसको, रानू को, कि भैया तुमको कुछ भी हो जाए तुमको 8,000 रुपए देंगे, टेंशन मत लो। और तीनों ने ऐसा काम किया, पूरा फर्म क्या वो पूरा साल लॉस में गया, कितना 5,000। फर्म सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल अकाउंट ऑफ मनु विल बी डैश बाई। ठीक है, तो यहाँ पे मनु को कितना डेबिट करेंगे, क्योंकि एक तो लॉस भी देना पड़ेगा, लॉस भी कंपनसेट करेंगे, और जो हिस्सेदारी जो रानू को देना 8,000 उसका भी हिस्सेदारी किसको देना, बियर करना पड़ेगा, मनु को। तो यहाँ क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है माय डियर कि कैपिटल अकाउंट ऑफ मनु विल बी डेबिटेड बाय व्हाट। चलिए इस पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हाँ क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है माय डियर। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैं लॉस ऑफ फर्म इज इक्वल टू हाउ मच 5,000। फिर क्या बोल रहा है, पार्टनर्स कौन कौन है, अनु ए है, मन्नू है एंड रानू है। ठीक है, एंड रानू मिनिमम गारंटी प्रॉफिट कितना मिलेगा रानू को, 8,000। ठीक है, अब सब सिंपल सा बात है हमारे, पहले कैलकुलेट करेंगे लॉस, लॉस का शेयर। अच्छा, इस क्वेश्चन में माय डियर फिर रेशियो नहीं दिया हुआ है, जब रेशियो किसी फर्म का क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हमेशा क्या लेते हैं, इक्वली लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, सिंस रेशियो इज नॉट गिवन, तो क्या होगा, जो लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट तो है नहीं, तो जो लॉस शेयरिंग रेशियो होगा कितना माय डियर, 1:1। तो लॉस एज पर पार्टनर,
मतलब रानू को भी बियर करना पड़ेगा कितना, 5000 डिवाइडेड बाई 3, कितना, 1667 रुपए। अब सिंपल सा बात है मैडिया, अब क्या करेंगे, कैलकुलेट डिफिशियंसी। कैलकुलेट, एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, फिर एक बार समझा दूंगा मैडिया। कैलकुलेट डिफिशियंसी। तो रानू should get rupees 8000 profit, but actually he is getting रुपीस हाउ मच, 1667 रुपए का लॉस। डिफिशियंसी कितना हो रहा है माय डियर, एक तो 8000 को देना है, प्लस 1667 का जो लॉस है इसको भी बियर करना पड़ेगा। तो अगर प्लस करेंगे कितना, 9667। अब माय डियर डिफिशियंसी बॉन्ड बाई, डिफिशियंसी कौन बॉन्ड करेगा माय डियर, फर्म। फर्म बोले तो कौन पार्टनर, दो पार्टनर, कौन कौन, अनु एंड मनु। तो 9067/2 अगर डिवाइड करेंगे कितना, 4833। ठीक है। अब इफिशियंसी ऑफ मनु, एक तो अपना लॉस बियर करेगा बेचारा, प्लस शेयर ऑफ डिफिशियंसी। ठीक है। अपना लॉस कितना था हमारे यहाँ पे, 1667, और इसको देना पड़ेगा प्लस 4833। तो कितना आएगा हमारे डियर, 5,500। तो यहाँ पे मनु का कैपिटल डेबिटेड कितना करेंगे, डेबिटेड बाई रुपीज 6500। ध्यान दीजिए माय डियर, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पूरे फर्म का जो लॉस है वो है 5000। ठीक है, फर्म को लॉस कितना है, 5000 रुपए, और तीनों पार्टनर क्या है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना, 1:1 से। क्यों, रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो 1:1 क्या, 1/3 तीनों का रेशियो होगा। और रानू को मिनिमम गारंटी कितना देना पड़ेगा, 8000 देना पड़ेगा। और यहाँ पे लॉस जो है माय डियर, तीनों पार्टनर कितना होगा, 1667 रुपए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट डिफिशियंसी। रानू शुड गेट 8000 रुपए तो भैया देना पड़ेगा एज अ प्रॉफिट, जो कमिटमेंट किया गया था फर्म के द्वारा। ठीक है, बट एक्चुअली ही इज गेटिंग व्हाट, 1667 का लॉस। अब यहाँ पे डिफिशियंसी कितना हो रहा है, एक तो 8000 रुपए उसको गारंटी देना पड़ेगा, और जो 1667 रुपए इससे भी जो लॉस आ रहा है, राइट, अगर यही प्रॉफिट रहता है तो माइंड उसको माइनस करते हैं। देखिए इसके प्रॉफिट लॉस आ रहा है माय डियर, तो लॉस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसका जो डिफिशियंसी है 8000 प्लस 1667 कितना, 9667। अब यहाँ पे क्या करना है, डिफिशियंसी बॉन्ड बाय अनु एंड मनु, मतलब तीन पार्टनर है, तीनों में से तो एक पार्टनर को तो देना पड़ेगा 8000 रुपया गारंटी प्रॉफिट, तो बचे दोनों प्रॉफिट को क्या है, डिफिशियंसी को मैनेज करना पड़ेगा। तो 9667 के डिवाइड बाय 2 करेंगे, दो पार्टनर से आएगा हमारे कितना, 4833। लेकिन यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ मनु, सॉरी, मतलब कमी कितना आ रहा है, एक तो हमारी, एक तो अपना लॉस
ओन लॉस, और दूसरा माइडियर शेयर ऑफ डिफिशियंसी, मतलब 1600 प्लस 4833 कितना 6500, मतलब मनु कैपिटल डेबिटेड बाय द कितना 6500। तो ये प्रॉपर सोल्यूशन माइडियर, इसको प्रॉपर तरीके से देखें, स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। चलिए क्वेश्चन 34 क्या बोलता है, यहाँ पे क्या बोला, बहुत इजी क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट करके मुझे बताएंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के ऑप्शन ए कंपलसरी है, बी अननेसेसरी है, सी ऑप्शनल है, डी नन ऑफ दिस। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं आपको बता दूं माय डियर, इसका ऑप्शन क्या है, सी, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आप करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते, तो ये ऑप्शनल है, ऑप्शन सी इज व्हाट करेक्ट आंसर। अब माय डियर क्वेश्चन नंबर 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे अपने। क्या बोल रहे हैं, A, B and C are partners sharing profit in the ratio 3:3:2. According to a partnership agreement, C is to get minimum amount of 50,000. मतलब तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर में 3:3:2 का रेशियो है, और सी को बोला कि भैया कम से कम मिनिमम आपको 80,000 रुपए दिया जाएगा एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, अगर एनी कोई भी डिफिशियंसी होगा ऑन दिस अकाउंट टू बी पर्सनली बॉन्ड बाय ओनली ए। हमने जो पिछला क्वेश्चन किए थे माय डियर, इसके जो क्वेश्चन में 33 किए थे, जो क्वेश्चन जो डिफिशियंसी बॉन्ड कौन कर रहा था, दोनों पार्टनर्स कर रहे थे, पूरे फर्म कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी डिफिशियंसी होगा, ये सारा कमिटमेंट कौन कर रहा है, गारंटी कौन दे रहा है, ए बोला भैया कुछ भी नुकसान होगा सारी भरपाई ए करेगा, राइट, क्लियर है क्या। द नेट प्रॉफिट फॉर द एंडेड 31 मार्च 2024 कितना है, 3,12,000 रुपए। अब क्या करें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी टू बी बॉन्ड बाय ए। तो चलिए शुरू करते हैं माय डियर क्वेश्चन। क्वेश्चन में 35 क्या बोल रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में, देखेंगे आप जरा, 3,12,000, और जो सी का रेशियो था हमारे कितना था, 2/8। अगर आप कैलकुलेट करेंगे 3,12,000 इंटू 2/8 करेंगे तो कितना आएगा, 78,000, और उसको मिनिमम गारंटी कितना की दिएगा, 80,000 रुपया। तो इसका भी कमी कितना रहा माय डियर, 2,000, ठीक है। तो गारंटी प्रॉफिट कितना था यहाँ पे, गारंटी प्रॉफिट कितना था यहाँ पे, 80,000, ठीक है। अब डिफिशियंसी चेक करेंगे माय डियर, कितना होगा, कितना बियर करेगा ए, तो 80,000 से क्या करेंगे माय डियर, माइनस 78,000, तो ये जो 2,000 आ रहा है ये बॉन्ड कौन करेगा, बॉन्ड बाई ए। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस पे था। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 भी हम लोग कवर कर चुके माय डियर। तो चलिए माय डियर अपने क्वेश्चन नंबर 36 पे आगे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर ऑफ अ फर्म आर एज फॉलो, मतलब 2020, 21, 22, 23, 24 का प्रॉफिट दिया हुआ है, और यहां बोल रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद तो हम लोग क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट। इसका फॉर्मूला क्या माइडियर, बहुत सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो चलिए शुरू करते हैं माइडियर अपना, इसको भी खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 डिवाइडेड बाई प्लस 5 लाख, एक लास्ट प्रॉफिट और रह गया 5,20,000 डिवाइडेड बाई कितना माय डियर, 5। तो अगर आप ये पांचों को ऐड करेंगे ना, तो ऐड करके जो फिगर आएगा माय डियर कितना, 22,15,000, 22,15,000, और डिवाइड बाई 5 करेंगे कि 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कितना आएगा, 4,43,000, ठीक है। और आपको पता है गुडविल का फॉर्मूला क्या है माय डियर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स
परचेज। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है बताएंगे, 2 दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया माय डियर, 4,43,000। 4,43,000 इंटू 2 कितना आएगा, 8,86,000। तो हमारा ये है, हमारा गुडविल है। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं माय डियर कितना है। तो हाँ, ऑप्शन डी इज द व्हाट करेक्ट आंसर, 8,86,000। समझ में आया कि आपको प्रॉपर तरीके से। चलिए अभी बात करते हैं बेटा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में 37, क्या बोला, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट इज मेड इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, अगर आप मिडिल में अगर निकालते हैं तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेट फॉर एन एवरेज पीरियड। तो क्या होगा, मिडिल में माय डियर अगर करेंगे तो कितना, 11.5 एंड 0.5, तो अगर जोड़ेंगे 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ऑप्शन व्हाट, सी द डी इज द व्हाट करेक्ट आंसर। मतलब अगर मिड ऑफ ईच मंथ रहेगा तो उसका एवरेज पीरियड जो माय डियर उसका क्या होगा, 6 मंथ आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 38 क्या बोला, सचिन सौरभ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो कितना, 2:1। सौरभ इज इंटाइटल टू अ कमीशन। अगर आपका नाम सौरभ है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। सौरभ इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 15% on the net profit after charging such commission. The net profit before charging commission is rupees 9,20,000. The amount of commission payable, मतलब यहाँ पे my dear दो कंसेप्ट होता है, एक बिफोर चार्जिंग होता है, दूसरा आफ्टर चार्जिंग होता है। तो यहाँ पे क्या दिया, बिफोर चार्जिंग। इसका प्रॉपर कैलकुलेशन क्या होगा, बहुत ही सिंपल है माय डियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 9,20,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 115। अगर यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा 1,20,000 आएगा। बट आपका जो क्वेश्चन है माय डियर, ऑप्शन यहाँ पे 1,20,000 कहीं नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा माय डियर, यहाँ पे जो 9,20,000 है इसको आप क्या बनाए, 92,000। ठीक है, तो 92,000 को यहाँ पे भी क्या करें, अपने 10 उड़ाएंगे बेटा। तो 92,000 इंटू 15 बाई डिवाइडेड बाई 150 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है माय डियर, ऑप्शन ए इज द व्हाट करेक्ट आंसर है। क्लियर है क्या। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला, अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो क्या होगा माय डियर, अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑल द एडजस्टमेंट such as share of profit and loss, interest on capital drawings, interest on drawing are recorded directly in the capital account। मतलब यहाँ पे क्या बोला, both ascertain and reason are true, reason is a correct explanation of ascertain। तो ऑप्शन ए इज द व्हाट माय डियर करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में 39 का जो आंसर है माय डियर, वो करेक्ट आंसर क्या है, ए इज द व्हाट करेक्ट आंसर। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग जब मेथड फॉलो करते हैं तो सारा चीजों को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है क्या। तो कम टू द क्वेश्चन में 14 में क्या बोल रहा है, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या बोले, फर्म अ प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर परचेज। ठीक है, मैं आपको उसका प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, तो कितना हुआ माय डियर, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तीनों प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया माय डियर, वो क्या दिया हुआ है माय डियर, वो दिया हुआ है 4 दिया है। क्या दिया बेटा, 4 ईयर परचेज। तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट है उसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करने के बाद आपको गुडविल आ जाएगा। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लियर है क्या। अब बात करते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 41। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट। अगर पार्टनरशिप डेट है माय डियर और वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कुछ डिसाइड होता है क्या पार्टनरशिप डेट में, नहीं। अगर पार्टनरशिप डेट मेंशन है माय डियर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट, अगर पार्टनरशिप डेट एब्सेंस नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ना सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा। तो यहाँ ऑप्शन 6%, 5%, 12%, ऑप्शन डी इज द व्हाट करेक्ट आंसर। तो माय डियर आज हम लोग
पार्ट 2 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं माय डियर, जिसमें हम लोगों ने 21 क्वेश्चन को हम लोग आपके सामने अच्छे से प्रॉपर लॉजिकली कंसेप्चुअल डिस्कस किए। तो ये वीडियो को बार बार कम से 2 से 4 बार देखेंगे ताकि आपके सारे कैलकुलेशन आपके माइंड में सेट हो सके। अगर आपको इसका प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए मुझे कमेंट करें या मेरे दिए हुए नंबर आप मुझे टेक्स्ट करें। आपको इसका प्रॉपर जो मैंने आपको समझाया है इसका प्रॉपर क्या करेंगे, आपको मैं पीडीएफ बना करके प्रॉपर दे दूंगा, ठीक है, ताकि इससे आपकी मेहनत बच जाएगा और आप लोग आगे जाएंगे। तो जितना आप पढ़ेंगे उतना आगे जाएंगे माय डियर।